आप मेरे कैबिन में? क्या ना मेरा मैडम, आज तक आप कभी इतनी देर तक गायब नहीं रही, वो भी किसी को बिना बताए। आर्यवर्धन सर आपके लिए परेशान थे तो मैं आपके घर गया था, पर वहाँ कोई था नहीं। आपको कॉल भी किया पर आपने फ़ोन उठाया भी नहीं। सारे ब्रांचेस में भी फ़ोन लगाए पर किसी को आपके बारे में कुछ पता ही नहीं था। कहाँ गई थी आप मेरा मैडम? पर्सनल काम से बाहर गई थी। एक्सक्यूज मी। पर्सनल काम? क्यों, मेरा कोई पर्सनल काम नहीं हो सकता? नहीं, अच्छा है, होना भी चाहिए। पर्सनल काम, पर्सनल लाइफ इंपॉर्टेंट होता है। मैं तो सिर्फ पूछ रहा था क्योंकि आज तक आपने कभी पर्सनल काम के लिए छुट्टी नहीं ली और आगे भी नहीं लूंगी, ऐसा तो कोई रूल नहीं बनाया ना मैंने। और ऐसे रूल होने भी नहीं चाहिए। पर्सनल काम इंपॉर्टेंट होता है। वैसे काम क्या था? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? हाँ। क्या ना कि ऑफिस के प्यून ने मुझे बताया कि आज आपसे कोई आदमी मिलने आया था। कौन था? एक आदमी था, किसी कंपनी के साथ एक टाई अप का प्रपोजल लेकर आया था, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि उसने जो कोटेशन दी थी वो मुझे पसंद नहीं आई। वैसे उसका नाम क्या था? आई हैव नो आइडिया कि आज आप मेरा इंटेरोगेशन करने वाले हैं। नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि उसका नाम क्या था। याद नहीं और मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। पर मैंने बहुत ध्यान दिया मेरा मैडम। जैसे मुझे प्यून ने बताया कि कोई आदमी आपसे मिलने आया था तो सबसे पहले मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया। मजेदार बात यह है कि हमारे ऑफिस में इतने सारे सीसीटीवी कैमरा होने के बाद भी कहीं उसका चेहरा नजर नहीं आया। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि उसने एक हैट पहनी थी। देखिए सीसीटीवी फुटेज। और जहां जहां कैमरा था वहां वहां वो जानबूझकर ऐसे खड़ा था कि हैट की वजह से उसका चेहरा नजर ही नहीं आए। आपको कैमरा में उसका चेहरा कहीं दिख रहा है? नहीं ना? और आप तो उससे मिली थी तो आपने उसका चेहरा देखा होगा। हाँ। क्या उसकी दाढ़ी थी? दाढ़ी थी। बड़ी बड़ी लाल आंखें, चेहरे पे गुस्सा था? ऐसा कुछ भी नहीं था झेंडे। एक आदमी आया था एक डील लेकर जो मैंने रिजेक्ट कर दी, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। और आप इसके बाद मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे। जो होना था वो हो चुका है। सही कहा आपने, जो होना था वो हो चुका। पर मुझे पता लगाना है कि ये आदमी कौन था। पता है क्यों? क्योंकि मुझे उसकी ये हैट पसंद आई। गोपाल जी का ख्याल रखना, उसे कहना कि थोड़ा आराम करें, तैयारियां तो होती रहें। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। क्या बोलूं? यही कि आर्या सर थैंक यू सो मच, आपने वो वेन्यू वाली बात कितने अच्छे से हैंडल की, आप कितने समझदार हो, ये हो वो हो। ये हो वो हो? हाँ, अपने मुंह से अपनी तारीफ करना तो अच्छा ही लगता ना। बाकी की बातें तो तुम जोड़ी लोगी साथ, जैसे हमेशा करती। आर्या सर इस घर के दामाद नहीं, बेटे हैं। बेटे बेटे बेटे। अब इसे ना अपने अलार्म टोन सेट कर लो। पुष्पा जी और गोपाल जी को हर सुबह सबसे पहले यही सुनाई देना चाहिए, तभी जाके कुछ काम होगा। और कमाल, तुम मुझे इतनी सी बात के लिए थैंक यू बोलने वाली थी? रियली? सॉरी। अब सॉरी क्यों? थैंक यू बोलने वाली थी इसलिए सॉरी। सॉरी, थैंक यू, वाह। चलो मुझे लेट हो रहा है, ऑफिस भी पहुंचना। सर, आपके घर वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना इस मोहल्ले वाली शादी से? What? ये शादी उस मोहल्ले में होगी? हाँ। नो 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 ब्रोनला, नो गॉड, जिस बात का डर था वही हो रहा है। ये शादी उस मोहल्ले से नहीं हो सकती ब्रोनला, उस चीप से मोहल्ले। देखिए ब्रोनला, आपको जितना गुस्सा करना है आप कर लीजिए, आपको जितना डांटना है आप मुझे डांट दीजिए, आई एम रेडी फॉर इट, पर ये शादी उस मोहल्ले से तो नहीं हो सकती। मानसी, क्या? भैया ने कह दिया ना तो सही होगा। मानसी, ये मेरे बारे में नहीं है, ये अनु की फैमिली के बारे में।
तो मैं चाहता हूँ कि वो ये शादी अपने तरीके से करें। अरे बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, हम बार बार घूम फिर कर इसी बात पे क्यों आ जाते हैं? आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं हर मैटर का इशू क्रिएट कर देती हूँ, हर मैटर में कोई ना कोई प्रॉब्लम कर देती हूँ, पर प्लीज आप लोग थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचिए ना कि मैं कोई इशू नहीं बना रही हूँ। ये प्रैक्टिकल बात है कि ये कोई नॉर्मल इंसान की शादी नहीं है गाइस। ये आर्यवर्धन, द ग्रेट इंडस्ट्रियलिस्ट आर्यवर्धन की शादी है, और ऐसे गली मोहल्ले में बारात जाएगी तो कैसा लगेगा, लोग क्या बातें करेंगे हमारे बारे में। मानसी, रिश्ते गलियों और दीवारों से नहीं बनते, दिल से बनते हैं। शादी में जगह नहीं, लोगों के जज्बात मायने रखते हैं, और मैं चाहता हूं कि मेरा हर अपना मेरी इस खुशी का हिस्सा बने। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि उस मोहल्ले में जाना तुम्हारे स्टैंडर्ड के नीचे है तो तुम मत आओ। मुझे दुख जरूर होगा, पर फैसला तुम्हारा है। ब्रोनला, बस, इनफ। इस बात पे और चर्चा नहीं होगी। शादी अनु के मोहल्ले में ही होगी, एंड दैट्स फाइनल। क्या हुआ बेटा? हाँ, क्या हुआ? फिर से वही सपना। हे भगवान, आज तो अष्टमी है और ये शादी की तैयारियों में मैं फिर से कुमकुम लगाना भूल गई। रुक जा, मैं लेके आती हूँ। मम्मी पापा, हाँ, मुझे इस बार कुछ और भी दिखाई दिया। क्या? किसी आदमी का हाथ, और उसने उस हाथ में कोई ब्रेसलेट पहना हुआ था।